दरअसल नसरल्लाह की मौत से पहले इजराइल की सीक्रेट तैयारी में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इजराइल ने वहां तक अपनी पहुंच बनाई थी, जिसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अपनी मौत से पहले तक हसन नसरल्लाह इस मुगालते में जी रहा था कि इजराइल उसका बाल बाका भी नहीं कर सकता। मुमकिन है कि 18 साल पहले 2006 में इजराइल के खिलाफ मिली एक मामूली जीत ने उसके अंदर झूठा भरोसा पैदा कर दिया। इजराइल नसरल्लाह की मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भी ट्रैक कर रहा था और इसका ट्रेलर उसने 17 सितंबर को बेरूत में पेजर ब्लास्ट के साथ दिखा दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए कई लेवल पर स्ट्रेटजी को अंजाम दिया था, लेकिन इसमें एक रणनीति बेहद महत्वपूर्ण थी और वो थी जोखिमों से भरा खुफिया ऑपरेशन। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह को उसके अंदर से ही नेस्तनाबूद कर देने की मंशा पर साल 2012 से ही काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान इजरायली इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर PETN जैसे एक्सप्लोसिव को फिट करने में महारत हासिल कर ली थी, ताकि वक्त आने पर छोटे से डिवाइस को एक बम में तब्दील किया जा सके। 2014 में जब जापानी कंपनी आईकॉम ने ICVA-A2 वॉकी टॉकी का निर्माण करना बंद कर दिया, तब इजराइल को एक मौका हाथ लग गया। इजराइल ने एक छद्म कंपनी के जरिए ऐसे वॉकी टॉकी बनाने शुरू कर दिए जो हिजबुल्लाह तक पहुंच जाए। साल 2018 में मोसाद की एक महिला इंटेलिजेंस ऑफिसर ने पेजर बैटरी में एक्सप्लोसिव फिट करने का प्लान तैयार कर लिया। हालांकि उस वक्त हिजबुल्लाह के आतंकी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इजरायली अफसरों ने सोशल मीडिया पर बॉट्स के जरिए हिजबुल्लाह और ईरानी के अंदर ये खौफ पैदा कर दिया कि इजराइल स्मार्टफोन को हैक कर सकता है। इसके बाद हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और समर्थकों के लिए पेजर की तलाश करने लगा। भनक लगते ही इजराइल ने पेजर बनाने वाली ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को टारगेट किया और बुल्गारिया में मोसाद के एक फ्रंट कंपनी तैयार कर गोल्ड अपोलो से पेजर बनाने का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। मोसाद के एजेंट्स ने हिजबुल्लाह को फंसाने के लिए पेजर की बैटरी का प्रमोशन किया और ऐसा जाहिर किया कि इसकी बैटरी दूसरी कंपनी के पेजर से ज्यादा चलती है। हिजबुल्लाह इस झांसे में आ गया और फिर मोसाद की बुल्गारिया वाली फ्रंट कंपनी ने हिजबुल्लाह को डिस्काउंट पर एक्सप्लोसिव फिट पेजर को बेचना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान हिजबुल्लाह के एक टेक्नीशियन को वॉकी टॉकी में एक्सप्लोसिव होने का शक पैदा हुआ। इसे देखते हुए इस साल 11 सितंबर को हिजबुल्लाह ने पेजर ईरान भेजकर जांच कराने का फैसला किया। मोसाद और इजरायली सैन्य अधिकारियों के कान खड़े हो गए कि इससे पेजर वाली प्लानिंग का खुलासा हो जाएगा। सोलह सितंबर को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ खुफिया बैठक की और फैसला किया कि इसके पहले की पेजर में एक्सप्लोसिव होने का खुलासा हो, इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। इजराइल ने मंथन किया, यूज इट और लूज इट, यानी पेजर में एक्सप्लोसिव को डेटोनेट करो या फिर इसे भूल जाओ। नेतन्याहू ने प्लान के साथ जाने का फैसला किया और ग्रीन सिग्नल मिलते ही मोसाद ने अगले ही दिन यानी 17 सितंबर को लेबनान के स्थानीय समय दोपहर 3:30 बजे पेजर पर एनक्रिप्टेड मैसेज भेजना शुरू कर दिया। फिर क्या था? हिजबुल्लाह के समर्थकों और उसके ऑपरेटिव्स, जिसके पास भी मोसाद वाला पेजर था, वो एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हो गया। अगले चंद सेकंड में पूरे लेबनान में पेजर का खौफ पसर गया। पेजर के ब्लास्ट होने के लिए 2 बटन एक साथ दबाने थे। मैसेज पढ़ने के लिए मोसाद ने पेजर भी कुछ इस तरह ही बनवाए थे। इजराइल को बखूबी समझ थी कि यह ऑपरेशन ईरान और उसके समर्थन वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह सहित हमास को हिलाकर रख देगा, और हुआ भी यही। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।